हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपका क्लास 7th का बसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन पिछले वाली वीडियो में डाल दिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये लड़की है, इसका नाम है तोतो चान, और ये है लड़का, ये पोलियो से ग्रस्त है और इसका नाम है यासुकी चान। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों की, आप इसको ज़रूर करें। पीछे की वीडियो देखें, इसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इसका राइटर है ये। इसके आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इसके हैं एनसीईआरटी में जो अभ्यास में है वो सिर्फ 4 क्वेश्चन है। पाठ से आगे अनुमान वाले क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, ना के बराबर आते हैं। तो हम ये करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ओके बेटा, और कुछ क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, कोई और भी लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, देखिए यहाँ से देखिए अच्छे से, मैं इनको समझाती चलूँगी, आप अच्छे से समझ लेना और अभी आपको याद हो जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता। आपको ट्राई करना है हमेशा चीज़ों को समझने का, ना कि उनको रट्टे मारने का। ठीक है बेटा, कभी भी आप कुछ भी पढ़ो उनको समझ के काम करो, आगे बढ़ो, उनको याद मत करो, उनको समझ लो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्लियर दिख रहा है अच्छे से? तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यासुकी चान। यासुकी चान कौन है? लड़का है। को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? अथक मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास। यासुकी चान को तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास क्यों किया था? तो आपको पता है कि जैसा कि तोतो चान तो लड़की है और यासुकी चान अपाहिज लड़का है, और वो क्या करते हैं, दोनों दोस्त हैं। वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और वो भी चाहता है, वह भी चाहते हैं कुछ अपने दोस्त को खुश करने के लिए उन दोनों ने योजना बनाई और वो पेड़ पर चढ़ने के लिए ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा, इसमें कैसे आपको आंसर देना है। मैं सिर्फ रीडिंग करूँगी और फिर उसको एक्सप्लेन से अच्छे से समझा दूँगी, आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यासुकी चान और तोतो चान साथ साथ पढ़ते थे, दोनों बच्चे हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। यासुकी चान पोलियो का शिकार है, ये भी पता है आपको, इसलिए वह अन्य बच्चों की भांति पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। यासुकी चान क्या है? पोलियो से ग्रस्त है, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वह चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता, अगर वो चढ़ना चाहे तो भी वो नहीं चढ़ सकता। इसलिए तोतो चान ने और उसने दोनों ने मिलकर, यासुकी चान दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई कि वे तोतो चान को पेड़ पर चढ़ेगा। दोनों दोस्तों ने योजना बनाई कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाएंगे। उन दोनों ने अपनी इस योजना के विषय में किसी को भी नहीं बताया। दोनों बच्चों ने क्या किया, अपनी ये योजना बनाई, ये किसी को भी नहीं बताया। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों दोस्त थे, साथ पढ़ते थे, और यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त है, वो चाहकर भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो पोलियो से ग्रस्त है। तो दोनों ने योजना बनाई कि वो पेड़ पर चढ़ेंगे, और दोनों ने योजना के बारे में किसी को नहीं बताया। और फिर वो क्या करते हैं, तोतो चान पहले सीढ़ी द्वारा और फिर तिपाई द्वारा, फिर आपको सीढ़ी और तिपाई दोनों आए थे ना चैप्टर में, तो वही दिखाना है कि तोतो चान क्या करती है। सबसे पहले सीढ़ी लाती है, फिर तो उसके चौकीदार के वहाँ से, और फिर वो तिपाई लाती है, और फिर वो यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने का बहुत प्रयास करती है, और वह अंततः हर प्रकार का जोखिम उठाकर भी उसे पेड़ पर चढ़ा ही देती है। फिर बाद में वो सीढ़ी और तिपाई की वजह से उसको, तिपाई से चढ़ गया था वो, तो वो उसको चढ़ा ही देती है ताकि वह पेड़ पर चढ़कर वहाँ की नई नई चीज़ें देख सके। तो इसमें पूछा नहीं उसने ऐसा प्रयास क्यों किया, तो कि यासुकी चान को चढ़ाने के लिए तोतो चान ये सोचती थी कि उसको ऊपर चढ़ाकर, पेड़ पर चढ़ाकर जो नई नई चीज़ें उनको दिखाई, कि जो वो कभी नहीं देखता था, नई नई चीज़ें देख सके। यासुकी चान को अपना पेड़ नहीं था, यासुकी चान का अपना कोई पेड़ नहीं था, इसलिए तोतो चान ने उसको अपने पेड़ पर चढ़ाया। इसलिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। आ गया समझ में बेटा? बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेन पॉइंट आपको यही दिखाना है, सीढ़ी का, तिपाई का प्रयास किया, और वो ये भी दिखाना है वो पेड़ पर चढ़ाकर उसको नई नई चीज़ें दिखाना चाहती थी। उसका कोई पेड़ नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद
तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम, यानी कि बहुत दृढ़ निश्चय था उनका, चढ़ेंगे, और अथक परिश्रम था। बहुत अधिक परिश्रम के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, तोतो-चान और यासुकी-चान ने पेड़ पर चढ़ने से अपूर्व साहस का परिचय दिया। अपूर्व मतलब बहुत ज़्यादा साहस किया है यासुकी-चान ने पेड़ पर चढ़ने के लिए। ये उसका एक अनुभव रहा कि पेड़ पर कितना कठिनता से चढ़ा जाता है, किंतु दोनों ने अनुभव बिल्कुल अलग थे। तोतो-चान स्वस्थ थी। वह स्वयं को आमतौर पर वृक्ष पर आसानी से चढ़कर आसपास के वातावरण और गतिविधियों को देखा करती थी। जो इसमें अनुभव में क्या दिखाना है कि तोतो-चान स्वस्थ थी और वह हमेशा आमतौर पर चढ़ती थी और आसपास की चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखा करती थी। लेकिन एक दिव्यांग बच्चे को वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास, उसका अलग अनुभव था। वो खुद तो चढ़ जाती थी, लेकिन एक इस बच्चे को चढ़ाने का उसका जो प्रयास था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग था। ठीक है, उसने पहले ऐसा कभी जोखिम भरा काम नहीं किया था। और उसने अपने कमज़ोर और दिव्यांग साथी को मनोकामना को पूर्ण किया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखाना है कि जो तोतो-चान है वो हर रोज़ चढ़ती थी, तो उसका तो अभ्यास था, लेकिन उसका अनुभव इसमें तो देखो बेटा, जो यासुकी-चान था उसने बड़ी ही कठिनता से, बड़ी ही मुश्किल से उसको वो पेड़ पर चढ़ पाया, ये उसका अनुभव था। उसे नहीं पता था इतना मुश्किल से चढ़ा जाएगा। लेकिन तोतो-चान थी, वो तो आसानी से चढ़ जाती थी, लेकिन वो चढ़ने के बाद वहाँ के दिव्यांग बच्चे के वृक्ष पर चढ़ने के कारण मतलब उसको ये पता चला कि एक दिव्यांग बच्चे को वृक्ष पर चढ़ाने का प्रयास का उसका अलग ही अनुभव था कि एक बच्चा, उसको नहीं पता था इतना मेहनत लगेगी उसको चढ़ाने में। उसने पहले ऐसा जोखिम भरा काम कभी भी नहीं किया था। उसने अपने कमज़ोर और दिव्यांग साथी की मनोकामना को पूर्ण किया। इसके अतिरिक्त यासुकी-चान जो कभी पेड़ पर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। एक उसमें ये भी अनुभव दिखाना, आपको अनुभव 2 दिखाने हैं, एक यासुकी-चान का, फिर एक इसका तोतो-चान का, और फिर एक यासुकी-चान का। यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था, वो कभी नहीं सोच सकता था। वह तोतो-चान की सहायता से पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ पर बैठकर नई नई चीज़ों को उसने वहाँ पर पेड़ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती है ना ऊपर से, तो बहुत सारी चीज़ों को उसने देखा। उसके लिए तो एक अद्भुत अनुभव था, ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़कर नई नई चीज़ों को देखना एक अद्भुत अनुभव था। इससे उसे लगा होगा कि वह भी वे काम कर सकता है जो अन्य साधारण बच्चे करते हैं। इस प्रकार दोनों के अनुभव अलग थे। ठीक है बेटा, तो तोतो-चान, यासुकी-चान जब ऊपर चढ़ा तो उसको लगा कि वह भी और बच्चों की तरह ऊपर पेड़ पर चढ़ सकता है, साधारण बच्चों जैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो दोनों के जो अनुभव थे वो बहुत ही अलग थे। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है, अब आप उनको समझ लेना और उसको एक्सप्लेन अपनी तरफ से करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी-चान और तोतो-चान पर पड़ रहा था। देखो, जब वो धूप में मेहनत कर रहे थे, चढ़ने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो कभी कभी सूरज की छाँव से उनके ऊपर छाया हो रही थी, बादल आ रहे थे, इसलिए वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि धूप हो रही थी, तो आपके अनुसार से ये परिस्थिति क्यों बदल रही थी, बीच बीच में बादल का टुकड़ा क्यों आ रहा था। तो पाठ में बताया गया है कि जब तोतो-चान यासुकी-चान की पेड़ पर चढ़ने में सहायता कर रही थी। तोतो-चान लड़की है, जब पाठ में ये बताया गया है, जब तोतो-चान यासुकी-चान की पेड़ पर चढ़ने में हेल्प कर रही थी, तब वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों बहुत ट्राई कर रहे थे, तो वो भीग रहे थे पसीने से। ऊपर से सूर्य की तेज़ गर्मी भी उन्हें सहन करना पड़ रहा था, बहुत तेज़ सूर्य चमक रहा था। दोनों अपने काम में इतने लीन थे, उन्हें इस बात का जरा भी चिंता नहीं थी। अचानक ही बादल के टुकड़े ने आकर उन पर छाया कर दी, तो उन्हें तेज़ धूप की गर्मी से राहत पहुंचाई थी। इस प्रकार अचानक
परिस्थिति बदलने का विशेष कारण तो प्रतीत नहीं होता, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सच्चे मन से परिश्रम करने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। तो आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है, ये वाली। बाकी तो आपको सब कुछ याद है, ये आपको डालना है ज़रूर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ही है सारी चीज़ें, ठीक है। वो चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तेज़ धूप थी, सहन नहीं हो रहा था, फिर बादल आया, फिर बहुत पसीने आ रहे थे, उनके बादल के टुकड़े ने उनके ऊपर छाया कर दी। तो इस प्रकार ये लिख के उसके बाद ये लिखना है आपको। इसमें इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जो सच्चे मन से, क्योंकि जो वो थी तो चांद थी, वो बहुत सच्चे मन से परिश्रम कर रही थी उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। तो जो लोग सच्चे मन से परिश्रम करते हैं, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। भगवान ने भी उनकी छाया करके उनकी सहायता की, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी सच्चे मन से, है ना। यही क्वेश्चन डालना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। जो लास्ट लाइन है चैप्टर में, उसमें ये दिखाया गया है कि जो यासुकी चान का ये पेड़ पर चढ़ने का लास्ट मौका था, उसने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि पेड़ पर चढ़ तो हुआ है बड़ी मुसीबत से, लेकिन वो उनसे उतरा नहीं जाएगा। तो उतारने के लिए कोई दूसरे लोग आएंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे और उनको दोबारा चढ़ने कभी नहीं देंगे। इसलिए वो उसका आखिरी मौका बोला है लेखिका ने। तो वास्तव में यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का अंतिम मौका था, क्योंकि पोलियो का शिकार होने के कारण वह न तो पेड़ पर चढ़ सकता था और न ही कोई दूसरा उसे पेड़ पर चढ़ने की अनुमति देता। लेकिन वो चोरी छिपे चढ़े थे, तो चान की मदद से वह पेड़ पर चढ़ सका था। उसके इस कार्य में अत्यधिक जोखिम था। देखो क्या है कि तो चान की अथक प्रयास से वो पेड़ पर चढ़ गया। इससे इस कार्य में बहुत अधिक जोखिम था, बहुत अधिक स्ट्रगल था, बहुत अधिक डर था कि कहीं गिर न जाए। यदि वह पेड़ से गिर पड़ता तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो ये बहुत जोखिम भरा काम था। ये जोखिम भी लिखना है आपको, ये बहुत जोखिम भरा काम था। अगर मैं पेड़ से गिर जाता तो यह बहुत ही, उसकी जान भी जा सकती। इसलिए लेखिका ने अपने अधूरे वाक्य के माध्यम से सत्य की ओर संकेत किया है, क्योंकि वो दूसरे लोग उनको उतारने आएंगे तो वो दोबारा उनको चढ़ने के लिए कभी भी नहीं चढ़ने देंगे। इसलिए उन्होंने कहा ये बहुत ही जोखिम का काम है, दोबारा उसको चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और ये उसका आखिरी मौका था। ठीक है बेटा। एक बेटा ये क्वेश्चन देखिए, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो चान की नज़रें नीचे क्यों थी। जब वो बाहर जा रही थी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए, तो वो नीचे देख रही थी और नीचे देखकर अपने जूते बांध रही थी, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। क्योंकि झूठ सीधे इसलिए वो उससे नज़रें नहीं मिला रही थी ताकि उसकी झूठ को पकड़ी ना जाए। ठीक है बेटा। तो चान ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि वह यासुकी चान के घर जा रही थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि वह उसे पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। झूठ बोलने के कारण ही वह अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला रही थी। उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी माँ उसका झूठ पकड़ ना ले और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए वह अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला रही थी। नीचे नज़रें कर कर वह तस्मे यानी कि जूते जो फीते होते हैं ना, उनको बांध रही थी ताकि वो उनकी माँ को पता ना चल जाए, उसकी झूठ पकड़ी ना जाए। और एक इसमें ये पूछा है, यासुकी चान जैसे जो शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनके चढ़ने उतरने की जो सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनानी है कि कहाँ कहाँ ऐसी। देखो अस्पतालों में, हवाई अड्डों में, बड़े बड़े होटलों में ऐसी सुविधाएँ हैं। जैसे कि अस्पतालों में भी है ये, जिनके पैर ठीक नहीं है ना, उनके लिए इन चीज़ यहाँ पे है। तो ये आपको दिखाना है। इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी थोड़ा बता दिया मैंने। अब हम इसके करेंगे MCQ क्वेश्चन। तो इसके MCQ क्वेश्चन है ओनली 16। हम आपसे देखेंगे कि आपको कितना पार्ट समझ में आया है, कितना आपके लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो आपको 16 में से आपको टिक करने हैं कितने आपको आते थे। ठीक है बेटा। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा इसमें, ईमानदारी से टिक करने हैं आपको। तो जितने आपको आ गए तो उतना आपको पता चल जाएगा, इतना चैप्टर आपको समझ में आ गया है। और कहीं से भी कुछ भी चैप्टर आपने एक्सप्लेन अच्छे से समझ लिया तो कहीं से कुछ भी पूछे तो कोई इशू नहीं है, आप उसका आंसर अपनी लैंग्वेज में आसानी से दे सकते हैं। चैप्टर को एक्सप्लेन है वो अच्छे से समझ लिया करो। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी में से हो जाते हैं। देखिए, अपूर्व अनुभव पाठ की लेखिका का नाम, तो इसमें क्या था, तेत्सुको
कुरियानगी। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, ये जापानी वर्ड है, तो आपको इसको अच्छे से लिख के देखना है। तेत्सुको कुरियानागी। ठीक है, तो ऐसे जैसे कोई डिफ़िकल्ट है, स्पेलिंग में भी डिफ़िकल्ट है, उनके पार्ट कर लिया करो। ठीक, ऐसे। तोतो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया था? तोतो चान ने क्या न्योता दिया था? पेड़ पर चढ़ने के न्योता दिया था ना, तो ये आ जाएगा। आप टिक करते जाना कितने आपके ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, यासुकी चान कहाँ का रहने वाला था? तो यासुकी चान तो जापान का रहने वाला था। और तोतो चान कहाँ थी? तोमोए की। तोतो चान जापान के किस नगर में रहने वाली थी? तोमोए। बच्चे अपने पेड़ को क्या समझते थे? बच्चे अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। डेनचोफू स्थान पर कौन रहता था? यासुकी चान डेनचोफू स्थान पर रहता था। और तोतो चान के गले में पड़ा हुआ क्या हिल रहा था? उसका जो रेल पास था ना, वो हिल रहा था। जब वो जा रही थी तो उसका रेल पास हवा से हिल रहा था। तोतो चान की उत्तेजना का क्या कारण था? वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थी जाने के लिए। ये तोतो चान ने सीढ़ी कहाँ से प्राप्त की? तोतो चान ने सीढ़ी चौकीदार के छप्पर से ली थी। ठीक है, यासुकी चान तोतो चान को कुल कितने वर्ष बड़ा था? यासुकी चान तोतो चान से 1 वर्ष बड़ा था, ये यासुकी चान। ठीक है, ये चैप्टर में आया था बेटा। तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? तो तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़े। अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ाना चाहती थी तोतो चान। और नेक्स्ट है, तोतो चान को गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे क्यों बनाने लगी? जब वो चढ़ते चढ़ते वो मायूस हो गया, उदास हो गया, वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो तोतो चान उसको गाल फुला कर हंसाने लगी। यासुकी चान को हंसाने के लिए वो गाल फुलाने लगी। दूसरी बार तोतो चान कैसी सीढ़ी लाई थी? तिपाई सीढ़ी लाई थी। दोनों को धूप में कौन बचा रहा था? सबको पता है, बादल का टुकड़ा आ रहा था बार बार छाया देने के लिए। यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? यासुकी चान ने नए नए पक्षी देखे, मैदान, सड़क, दुनिया की नई झलक। तो यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की नई झलक को देखा। किसकी बहन अमेरिका में रहती थी? यासुकी चान की बहन अमेरिका में रहती थी। तो आशा है बेटा सभी को बहुत ही अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेनेशन और MCQ एंड NCERT क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। इसमें से कुछ भी नहीं बचता जो कुछ भी मतलब कि आपको क्वेश्चन कुछ भी कोई चैप्टर में पूछ ले और आपको नहीं आए। ठीक है, सभी कुछ अच्छे से समझा दिया गया है। तो अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया, तो अगर जो कुछ नहीं भी बताया है तो आप क्वेश्चन में किसी भी तरह के घुमा फिरा के कुछ भी आ जाए, आप उसका आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, कुछ नहीं होता, सब अपने तरफ से लिख सकते हो। आपको चैप्टर में क्या स्टोरी है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके बेटा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।